आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो मैं आपको आज एक फूल बना के दिखाता हूँ, तो आप लोग आज देख करके समझ जाएंगे कि जो है मेरी ड्राइंग कैसी है। ठीक है, जितने भी सवाल मेरी ड्राइंग पर आज तक उठे थे, आज उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए टेढ़ा हो गया भाई, है ना। ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा, ये स्ट्रक्चर है पुष्प का फीमेल पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट? पुष्प का फीमेल, यानी कि मादा पार्ट, मादा भाग जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने रेड से बना दिया ये देखिए। ठीक है, फिर मैंने बनाया ये, और ठीक है, फिर मैंने आपको जो है ये बना दिया। डन, बताइए डन, समझ में आया यहाँ तक? फिर इसके बाद यहीं से एक स्ट्रक्चर निकल के आया, ये देखो, यहाँ से फिर एक स्ट्रक्चर निकल के आया, ये देखो। बस हो गया, ख़त्म ख़त्म भैया, ख़त्म। ठीक है, ये देखो, इसको मैं पूरा तो कलर ही कर दूं भाई। मेरे को चित्रकार मत बना देना भाई सब लोग मिलके कि भाई सच में बहुत अच्छा बनाया है ना, लेकिन बताना ज़रूर कि मैं कैसा बनाया, है ना। ये देखो, चलिए नामकरण शुरू करें। अब नामकरण करें। सबसे पहले ये जो फ्लावर है, जो आपको फ्लावर दिख रहा है, ये फ्लावर किस पर बैठा है, किस पर ये फ्लावर टंगा है? तो ये फ्लावर टंगा है किस पर? तो वो टंगा है पुष्पासन पर, जिसको बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, क्या बोलते हैं पुष्पासन को? येलो से लिख देता हूँ आपका, एक सेकंड। क्या हो गया भाई? चलते हैं तो लगा, पेडिसल। ठीक है, जिसको बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, जस्ट पुष्पासन के बाद का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, पुष्पासन के बाद ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो छोटे छोटे कलर, छोटे छोटे, ये जो कभी आप अगर गुड़हल का फूल देखें तो उसमें देखोगे हरी हरी पत्तियां नीचे लगी होती हैं, हरी हरी, बिल्कुल हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां नीचे लगी होती हैं। ठीक है, तो उन पत्तियों को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? उन पत्तियों को बोलते हैं सेपल। ठीक है, सेपल हिंदी से पता है क्या बोलते हैं? सेपल मतलब कि उनको बोला जाता है वाह्य दल पुंज, हिंदी से। ठीक है, सेपल। और सेपल नहीं बोलते यार, मतलब सेपल जब कई होते हैं ना, तब उनको सेपल बोलते हैं। कई होते तब सेपल बोलते हैं, और अगर एक है तो उसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, और जब जो है दलपुंज जो होता है वो कई ढेर सारे मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जो है सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल, सेपल। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये है वाह्य दल पुंज। अच्छा, मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। वाह्य दल पुंज किस कलर का है बताओ? तो वाह्य दल पुंज ग्रीन कलर का है। अगर ग्रीन कलर का है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी कि नहीं? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कि नहीं? बस बता दो, होगी ना? होगी ना, जाहिर सी बात है होगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने देखा पुष्पासन है, पुष्पासन जिसको हम लोग थैलोमस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने देख लिया वाह्य दल पुंज। वाह्य दल पुंज के बाद ये जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं ना, पंखुड़ी, इसी पंखुड़ी को बोलते हैं दल। ठीक है, जब कई मिल जाते हैं तो बोलते हैं दल पुंज। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोला, कैलिक्स हो गया, एक को बोलते हैं कोरोला। ठीक है, और जब ढेर सारे होते हैं कोरोला, दलपुंज,
सॉरी, जब बहुत होते हैं तो बोलते हैं कोरोला, यानी ढेर सारे। एक को बोलते हैं पिटल, ठीक है, एक सिंगल। अगर सिंगल है तो हमने बोला पिटल, ठीक है, और अगर ढेर सारे हैं तो बोला कोरोला। अगर सिंगल है, सिंगल हरी वाली नीचे वाली पत्ती लिया, सिंगल, तो वो हुई सेपल और वो हुआ पेटल। जब ढेर सारे हो गए, क्योंकि फूल में आप देखते हैं बहुत ढेर सारे होते हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपका कोरोला, ठीक है। अब ये वाला जो येलो वाला पार्ट है ना, ये पार्ट है फीमेल पार्ट, पुष्प का, फ्लावर का फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टिग्मा। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। फिर जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। नया मॉडल स्टाइल मत समझ लेना, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तिका। और ये जो अपन का नीचे रहता है ना, ये नीचे, ठीक है, इसी को बोलते हैं बीजांड, ठीक है, अंडाशय, इसी के अंदर रहता है अंडाशय, इसी को बोलते हैं ओवरी, अंडाशय, ठीक है। याद रखना कि इसी ओवरी के अंदर ही ओव्यूल रहता है, ओव्यूल यानी कि बीजांड रहता है, ठीक है, इसी ओवरी के अंदर ही स्थित होता है, ठीक है। ये हुआ। ये जो तीनों पार्ट, फीमेल पार्ट क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम, या फिर इसको बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल, या फिर इसको हम बोलते हैं कार्पल, ठीक है। पिस्टिल, कार्पल और गाइनोसियम, ठीक है, ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के, ठीक है। अब अगर फ्लावर का हम मेल पार्ट देखें, ठीक है, किसका? फ्लावर का मेल पार्ट। तो मेल पार्ट जब हम देखेंगे तो मेल पार्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो मेल पार्ट सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ये निचला वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फिलामेंट, बस सिंपल। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, यही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आपका एंड्रोसियम, ठीक है। इसको फिलामेंट, इसको एंथर, एंथर यानी कि पता क्या बोलते हैं? परागकोश, ठीक है, एंथर। इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं ना, पॉलिन ग्रेन्स समझ रहे हो, जो परागकण होते हैं ना, वो इसी के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। इसी एंथर के अंदर ही परागकण डेवलप होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एंड्रोसियम और जो है एंड्रोसियम, ठीक है, और इसको हम लोग स्टेमेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पुष्प का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको एंड्रोसियम स्टेमेन बोलते हैं, और फीमेल का जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पिस्टल, कार्पल या फिर गाइनोसियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो सिंपल से स्ट्रक्चर पुष्प की। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स निकला, ये निकला पॉलिन ग्रेन्स, ये चला, ये चला, ये चला, यहाँ पर आ गया, ये देखो। फिर यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स यानी कि स्टिग्मा से पॉलिन ग्रेन्स उतरेगा कहाँ? स्टाइल में जाएगा, और स्टाइल से पॉलिन ग्रेन्स सीधे पहुँचेगा ये ओवरी में, ठीक है। ओवरी से सीधे पहुँचेगा ओव्यूल में, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स सबसे पहले स्टिग्मा में, स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल के बाद ओवरी, उसके सीधे बाद ओव्यूल में जा करके क्या करेगा? अपना काम शुरू करेगा, ठीक है। तो यहीं से पॉलिन ग्रेन्स जाता है नीचे, ये देखा, यहीं से नीचे यहाँ पहुँच जाता है फिर, है ना। इसकी संरचना की बात अगर करें तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, प्लेलिस्ट है ना, क्लास 12th बायोलॉजी की, क्लास 12th बायोलॉजी न्यू बैच, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में जब आप चेक करेंगे ना, तो वहाँ पर इसको पूरा डिटेल से बताया हूँ, कैसे जनन होता है, गुरु बीजाणुधानी क्या होता है ना, लघु बीजाणुधानी क्या होता है, बिल्कुल पूरा एक एक पॉइंट, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको डिटेल में बताया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। और हमारा एक नया चैनल है, ठीक है, TGT PGT बायोलॉजी का, BSc MSc बायोलॉजी का,
उसका नाम है बायो अमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। ठीक है, बायो अमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप सभी लोग जो है अपने दोस्तों के पास, बड़े भाई बहन के पास ज़रूर शेयर करें। तो मुझे उम्मीद है ये सारा टॉपिक समझ आया होगा, और इस टॉपिक को आप लोग क्या करिए, अपने नोट्स में बनाए ही होंगे, उसको आप लोग हमें सेंड करिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की आईडी है बायो अमन, सर्च करेंगे, मैं मिलूँगा वहाँ पे, आप सेंड करिएगा, फिर हम उसको देखेंगे कि आपने कैसा बनाया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।